स्वागत है दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। एक कानूनी समस्या को लेकर आज का ये लेक्चर है। एक बहुत बड़ी कानूनी समस्या जो आम जनता फेस करती है, और वह समस्या यह है कि कोई व्यक्ति असामाजिक अथवा गुंडा तत्व जो रहते हैं वो दूसरों की प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा करते हैं, खाली प्लॉट पे कब्जा करते हैं या दूसरों की प्रॉपर्टी में अनधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून, जो हमारा भारतीय कानून है, वो क्या क्या रेमेडीज देता है, क्या आपको उपचार प्रदान होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज का ये लेक्चर है। तो टुडेज लेक्चर इज क्लेमिंग। कोई अन्य व्यक्ति जो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, यानी दावा दावा करता है, कंस्ट्रक्शन जो आपके खाली प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अर्थात कोई ना कोई निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, कोई अनलॉफुल पोजीशन यानी अवैधानिक रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है ऑन योर वेकेंट प्लॉट और प्रॉपर्टी। तो आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा, दावा और निर्माण करने पर क्या कानूनी कार्रवाई संभव है, आज का लेक्चर इसी को लेकर है। As we know that there are so many people who are anti-social who are living in the society। समाज में सभी प्रकार के सिविलाइज्ड लोग नहीं होते हैं, कुछ एंटी सोशल यानी असामाजिक तत्व भी होते हैं जो आए दिन कानून को ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे एंटी सोशल जो पर्सन होते हैं, दे ऑलवेज ट्राइज टू पजेस अनदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या वैकेंट प्लॉट को यानी खाली प्लॉट्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और ये एक प्रकार का हमारे देश में अपराध घोषित है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध इसे अपराध माना गया है। और चैप्टर नंबर जो 17 है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, जो हमारे देश का भारतीय दंड कानून है, उसका जो 17वां चैप्टर जो बिगेस्ट पार्ट है, हमारे आईपीसी का सबसे बड़ा पार्ट है, वो प्रॉपर्टी से संबंधित अपराधों को बताता है। सो ये एक प्रकार का क्राइम है और क्राइम, इसके लिए बहुत सारे रेमेडीज बताई गई है। तो क्या रेमेडीज हैं? तो दो प्रकार के, एक तो क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल है, यानी क्रिमिनल भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आपराधिक कार्रवाई, और एक सिविल कार्रवाई भी होती है। क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत की जा सकती है, और ऐसे सिविल प्रोसीजर कोड यानी हमारे देश का जो सिविल कानून है उसके अंतर्गत भी रेमेडीज अवेलेबल है। पहले हम क्रिमिनल रेमेडीज की बात करते हैं। आपराधिक कार्रवाइयों में सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है किसी अन्य की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए, दावा करने के लिए अथवा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। ये आपराधिक अतिचार है, अनधिकृत प्रवेश आपराधिक अतिचार है, 441 में से अपराध घोषित किया गया है। और यही स्थान यदि घर के लिए, निवास के लिए अगर उपयोग में किया जा रहा है, मतलब आवास और निवास के लिए उपयोग किए जाने वाली संपत्ति में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसे गृह अतिचार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड हाउस ट्रेसपास। 442 में ये और गंभीर अपराध है। और इससे भी अधिक गंभीर अपराध है हाउस ब्रेकिंग, जो व्यक्ति ताला तोड़कर प्रवेश कर रहा है, कोई व्यक्ति 6 तरीकों से, अन्य अन्य भिन्न भिन्न तरीकों से प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इसे 445 में हाउस ब्रेकिंग करके अपराध कहा जाता है। ये और ज्यादा गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें रात्रि गृह भेदन में तो गैर जमानती अपराध भी बोला गया है इसे। इसके अलावा प्राइवेट डिफेंस में, निजी प्रतिरक्षा में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा में व्यक्ति को गंभीर चोट भी पहुंचा सकता है, इवन मृत्यु भी कारित कर सकता है। तो सेक्शन 103 में बताया गया है कि प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए यदि आप उस अतिचारी को, उस एंटी सोशल एलिमेंट को यदि कोई चोट भी पहुंचाते हैं या मृत्यु भी कारित कर देते हैं, तो भी उन दशाओं में कोई अपराध नहीं मानी जाएगी। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया हुआ है। इसके अलावा एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो ऐसे मामलों में संज्ञान ले सकते हैं। 145 के अंतर्गत भी वहां पर शिकायत की जा सकती है, और 145 में भी यथास्थिति के आदेश जारी होते हैं। तो दीज आर दी क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल इन केस इफ पर्सन इज डूइंग इंक्रोचमेंट इन योर प्रॉपर्टी। आपकी संपत्ति में जो व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता है, तो उसके लिए क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल। इसके अलावा सिविल रेमेडीज, यदि हम सिविल कानूनों की बात करें, तो सिविल कानूनों में इंजंक्शन ऑर्डर न्यायालय जारी कर सकता है। आप अपने मालिकी और आधिपत्य के जो दस्तावेज हैं वो सिविल कोर्ट में आप दिखाएंगे, और सिविल कोर्ट में आपको टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन, जिसे हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं, तो न्यायालय आदेश देगी और अतिचारी को आदेश देगी कि फला फला व्यक्ति की संपत्ति में आप हस्तक्षेप न करें, और उसके बावजूद भी वो करता है तो कंटेम्प्ट, न्यायालय की कंटेम्प्ट भी बनती है। इसके अलावा इसके लिए ऑर्डर 39 रूल 12 सीपीसी में एक आदेश है 39 नियम 1-2 के तहत न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की जाती है। इसके अलावा डैमेज, आपको जो भी हानि पहुंची है, जो भी क्षति हुई है, मॉनिटरी जो भी
क्षति हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति भी आप क्लेम कर सकते हैं। दीज आर दी सिविल रेमेडीज अवेलेबल। और इसके अलावा इन सबकी पुलिस कंप्लेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। जैसे ही वो तथ्य आपके संज्ञान में आता है कि आपकी संपत्ति पे कोई व्यक्ति अवैधानिक कब्जा करने का प्रयास करता है, तो इमीडिएटली जो उसका जो स्थानीय टेरिटरी वाला जो थाना है प्लस जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिन्हें जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, वहां पे इमीडिएटली रिटर्न कंप्लेंट करना बहुत जरूरी होता है। तब आपको ये सारी रेमेडीज तेजी से मिलती है। सो इट इज ऑल अबाउट इफ पर्सन इज क्लेमिंग ऑन योर प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टिंग ऑन योर प्रॉपर्टी और अनलॉफुली doing possession on your property, what remedies are available. I think you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.